अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे, हमेशा खुश रहें। और सबसे पहले तो जुम्मे का दिन है, जुम्मे की बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। और ये व्लॉग मेरा जुम्मे का तो नहीं है, लेकिन जुम्मे वाले दिन आ रहा है, तो अल्लाह ताला करें कि अल्लाह ताला आपकी जितनी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी करें, आमीन सुमा आमीन। और इसके साथ ही आज के जो व्लॉग है मेरा वो बहुत ही मोटिवेशनल है इंशाल्लाह, क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत सारे काम है। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये मैंने दिल से शूट किया है, क्योंकि मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैंने सुबह उठकर कौन कौन से काम करने हैं। और जब हम लोगों ने सोचा हुआ होता है ना, तो बिल्कुल उसके जब हम सोच कर समझ लेके जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, कोई भी रूटीन लिखते हैं कि हमने आज ये सारा दिन ये काम करने हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है और टाइम से आपके सारे जो काम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम ख़वातीन के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। मेरी अम्मी बोलती थी, जो औरतें बोलती हैं कि काम ही कोई नहीं है, तो पता नहीं वो कैसी औरतें होती हैं जो कहती हैं कि काम करने के लिए कोई नहीं है, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो ये बात वाकई में सच है। तो है यहाँ पे सुबह सुबह मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने शावर लेने के लिए जाना है, उसके बाद करना है नाश्ता। और नाश्ते में आज क्या खाऊंगी? जब भी मियाँ जी चले जाते हैं पंजाब, तो नाश्ते में मैं हमेशा जो है ना वो यही चाय पापे और अंडा ब्रेड वगैरह इसी तरह से लेती हूँ। अदरवाइज़ मियाँ जी जब यहाँ पे होते हैं फिर तो पराठे वगैरह और इस तरह का ही नाश्ता हमारा चलता है। अच्छा, जो लोग नहीं खाते हैं पापे, वो देखकर यकीनन इसी तरह मुंह चढ़ा रहे होंगे, अजीब अजीब से मुंह बना रहे होंगे। लेकिन यकीन करें ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, चाय मलाई और ये जो पापे हैं ये आप हुसैन से एक दफ़ा ज़रा सुन लें कि वो क्या कहता है इनके बारे में। जिसे मैं असोते मम्मी। चमी। अच्छा जी, तो नाश्ता हमारा हो चुका है। उसके साथ ही अभी मैंने वैसे व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मशीन लगाई थी, कपड़े भी धो रहे थे, मैं और इमिश दोनों ही धो रहे थे कपड़े। और अभी जो है ना मैं कपड़ों की तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि मैंने रात में ही सोच लिया था कि सुबह मैं बनाऊँगी आलू और चिकन शोरबे वाला बनाऊँगी, थोड़ा देसी स्टाइल में। बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, आप उसकी रेसिपी ज़रूर नोट करिएगा। और इसके साथ ही ये जो गोश्त निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे ही मोबाइल साइड पे रखा, फिर ज़रा मैंने दोनों हाथ लगाकर जान ज़रा लगाई है, तो फिर ये निकल गया। असल में ये वाले ट्रे में हमेशा जब भी मियाँ जी जाते हैं तो वो चिकन लाकर वॉश करके वो इसी ट्रे में रख कर चले जाते हैं, जो कि इसमें फंस जाता है। वो पानी जमा होने की वजह से फ्रीज़ हो जाता है, बर्फ़ बन जाती है, तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर इसको हम पानी में डिप कर देंगे, ताकि जब तक मेरे दूसरे काम हैं, थोड़े से कपड़े रह गए हैं वो वॉश हो जाएंगे, और थोड़े बहुत काम हैं घर के वो करने के बाद ये चिकन अगर खुल जाएगा, अल्लाह करे। वैसे तो बहुत ठंडी थोड़ी सी हवा भी है और साथ में पानी जो है वो बहुत ही ठंडा आ रहा है। तो गीज़र लगा हुआ तो है, लेकिन वो दूसरे वाला गीज़र है जो कि सिर्फ वॉशरूम में ही है, तो किचन में उसका पानी नहीं आता है। तो है यहाँ पे मैं पानी जो है पीने के लिए वो भरूंगी। पानी जो है हम लोग घर में ही बॉईल करते हैं, पहले लगवाया हुआ था, फ़िल्टर से पानी आता था। लेकिन फ़िल्टर का जो पानी है ना वो मतलब कि जो फ़िल्टर प्लांट से आता था ना, वहाँ का जो पानी है वो हम लोग पी रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे जो पेट है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। तो फिर मियाँ जी कहने लगे कि ये पानी ठीक नहीं है। अच्छा, वो पानी मीठा बहुत था, उसको पियो तो ऐसे लगता है पानी पिया ही नहीं है ना। 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास भी आप पानी पी लो तो ऐसे लगता है जैसे पानी पिया ही नहीं हो, तो पीते ही चले जाओ। और लेकिन पानी की जो प्यास है ना वो ख़त्म नहीं होती है। तो है जब हम घर में पानी बॉईल करके पीते हैं तो वो हमारे लिए सही रहता है, तो इसीलिए मैं घर में ही पानी जो है वो हमेशा बॉईल करती हूँ। तो इसी तरह से बोतल में डालकर सुबह में ही रख देती हूँ, तो शाम से चल जाता है। और उसके बाद फिर शाम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम पानी डालते हैं, अदरवाइज़ फिर पानी यही वाला जो है ना वो नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में फिर से पानी बोतल में भर के रख देती हूँ। तो बस ये पानी भर दिया, इसको अपनी जगह शिफ्ट करते हैं। तो अभी आ जाते हैं कपड़ों की तरफ। मशीन तो वैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले से लगाई थी, बच्चों को स्कूल भेजते ही फ़ौरन कपड़े जो हैं वो धोने शुरू हो गए थे। और सुबह सुबह में ही आजकल है ना कपड़े धुल जाए तो वो सही रहते हैं, क्योंकि धूप इतनी नहीं होती है, और उसी धूप में जो कपड़े सूख जाते हैं फिर शाम में उतार लो टाइम से, तो वो सही रहते हैं। तो भी आप देख सकते हैं कि हवा भी काफ़ी चल रही थी। और ये अच्छा, कुछ सवाल थे जो कि आप सब में से बहुत सारी मेरी बहनों ने किए थे जब मैं अपनी जेठानी के घर गई थी उस व्लॉग पे। तो उनके जिस जिसका मुझे जो जो सवाल याद आता रहेगा वो यहाँ पे मैं बोलती रहूँगी, क्योंकि मैंने सबके जो है ना तो स्क्रीनशॉट लिए हैं और ना ही मैंने लिख कर रखे हैं। लेकिन मेरी एक बहन ने बल्कि 2-3 दफ़ा बल्कि कहा था कि आप अपने कपड़ों के जो भी चाहे सिंपल से हैं जैसे भी हैं डिज़ाइन जो है वो शेयर करिएगा। तो मैं सोचती हूँ, अच्छा पहले भी उन्होंने कहा था
और नियाज़ी उनका नाम है। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ना ज़रूर शेयर करिएगा, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश है इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद, देखती हूँ, वादा नहीं करती हूँ लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि फिर इसके बाद जो है ना वो मैं ज़रूर जितने मेरे पास ड्रेसेस पड़े हुए हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी ना किचन में आ गई हूँ फिर से, और आज मैंने मट्टी वाली हांडी में सोचा के सालन बनाती हूँ। गैस इतनी कम आती है कि एक साइड का अगर चूल्हा बंद करते हैं तो फिर दूसरी साइड पे जो है ना वो गैस आती है, अदरवाइज़ फिर वो मतलब कि चलता ही नहीं है, दोनों नहीं इकट्ठे चलते हैं। और आज मट्टी वाली हांडी में मैं सालन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है कराची में आजकल गैस की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत हल्की गैस आती है ना। तो मैंने सोचा जो मट्टी वाली हांडी है उसका ये फ़ायदा रहेगा कि थोड़ा सा गर्म होने में तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब वो हीट हो जाएगी ना फिर उसके बाद सालन बनता रहेगा और वो गर्म ही रहेगी काफ़ी देर तक, और आराम से जो है ना कुकिंग हो सकेगी। तो खैर अभी प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, तो ये चॉपर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वही वाली बात, इसको जब भी यूज़ करती हूँ तो बस यही जहन में आता है, रुलते गए हैं परचा से बड़ी आई है। तो यहाँ पे प्याज चॉप कर लिए हैं, तो ऑयल ले लिया थोड़ा सा, कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया है। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, बस अब थोड़ी सी प्याज ब्राउन होगी। तो अभी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। और चिकन जो है वो काफ़ी देर पानी में डिप करके रखा, लेकिन ठंडा पानी था इस वजह से चिकन खुली नहीं है अभी तक, तो मैंने वो ऐड कर दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन जो है वो कूटा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि पेस्ट ख़त्म हो गया था। तो अभी मैंने फ़ौरन ही साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है ना वो बना लिया है, कूट लिया था मैंने इसको साथ ही, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस अब इसके अलावा जी इसमें वो भी ऐड कर दूँगी जो मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं चॉप करी हैं, क्योंकि जो उनका पानी होगा उसकी वजह से जो चिकन है इसको स्टीम मिलेगी तो चिकन जल्दी खुल जाएगा। और जब तक मैं मसाले जो हैं यहाँ पे वो निकालूंगी। और मसालों में मैं कौन कौन से मसाले ले रही हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने नमक ले लिया है, उसके अलावा जी कुटी हुई लाल मिर्चें लूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा आ गई हैं, तो जो मैं पीसी हुई लाल मिर्चें ना वो थोड़ी कम ऐड करूँगी। ठीक है जी, अभी मैं हल्दी ले लेती हूँ यहाँ पे। तो ये देसी स्टाइल में आलू चिकन बनेगा शोरबे वाला, बहुत ही मज़ेदार सा इंशाल्लाह। और कभी कभी ये होता है ना, हम लोग तंग आ जाते हैं रोज़ भुना हुआ सालन खाने से, और दिल करता है कोई पानी वाला सालन हो, शोरबे वाला सालन हो तो अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर लिया है, पिसा हुआ सूखा धनिया भी ऐड, शायद मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया था। तो हाँ जी, पिसा हुआ सूखा धनिया भी डाल लिया, ज़ीरा पाउडर भी डाल लिया है, पीसी हुई लाल मिर्च भी है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन पाउडर। तो जो अजवाइन पाउडर है ये मैं हमेशा अपने हर सालन में जो है ना वो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे आपको पता है जो पेट का, अगर अक्सर खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द हो जाती है, या वैसे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ भी ऐसी मतलब कि पेट की जो अल्लाह ना करे कोई बीमारी होती है, तो अजवाइन थोड़ी सी जो है ना वो ज़रूर अपने हर सालन में ऐड किया करें। तो बस अब मैं सारे मसाले भी इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर उसके साथ ही ये सारे मसाले हैं ये इसमें डालकर, और फिर वो टमाटर और जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो भी डालकर, तो इसको फिर मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, जब तक मैं साथ में आलू वगैरह भी छील लूँगी। और मेरी जो बहनें जिन्होंने कुछ सवाल किए थे उनके मैं जवाब भी साथ ही दे दूँगी। और जब तक मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ तो कुछ मेरी बहनों ने जो कि सवालात किए थे, जो कि मेरी जेठानी के घर गई थी, और उसके अलावा भी जैसे आगे पीछे आते ही रहते हैं, तो उनका जवाब भी मैं यहीं पे साथ ही दे दूँगी। वैसे तो काफ़ी दफ़ा कुछ बातें जो हैं वो कर देते हैं, लेकिन कुछ जो न्यू व्यूवर्स होते हैं जो कि साथ नए नए फ्रेंड्स आते हैं, तो फिर वो उनको मतलब कि होता है कि भाई अच्छा आप के बच्चे कितने हैं, आप कहाँ रहती हैं, ये वो इस तरह की सारी बातें करते हैं ना। तो एक बहन ने पूछा था कि आपके बच्चे कितने हैं, तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से 4 हैं। और एक ने कहा था आपके माशाल्लाह से 4 बेटे हैं, बेटी नहीं है।
तो बेटी जो है वो उसके लिए तो बड़ी ख्वाहिश थी दिल में, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं दी है, तो शायद हमारे नसीब में नहीं है। तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था बेटी की कमी, लेकिन जब से मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो जो मेरा जहन है, समझ ले कि अब सारा दिन इसी तरफ रहता है कि व्लॉग बनाना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, फिर कमेंट्स वगैरह जो आते हैं, तो अब जो जहन है ना, समझ ले कि वो इस तरफ भी हो गया, कुछ बच्चों का काम, घर का काम, और इस तरह से सारे इन चीज़ों में लग गया। तो अब वो उस तरह से नहीं, मतलब कि हम लोग फ़ील करते हैं। लेकिन पहले जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत ज़्यादा फ़ील करते थे बेटी की कमी जो है। तो चले कोई नहीं, अब अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह जो मेरी बहुएं आएंगी तो वही मेरी बेटियों जैसे होंगी। तो अल्लाह ताला मेरे चारों बेटों के जो नसीब है वो बहुत अच्छे करें और इनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन सुम आमीन। और एक मेरी बहन ने जो सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि आपके जो जेठ हैं इनकी डेथ कैसे हुई थी। तो जो मेरे जेठ हैं इनकी डेथ जो हुई थी वो डायलिसिस पे थे, वो भी उनको भी किडनी की प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन आपको पता है जो मौत जब भी आती है वो तो एक सिर्फ बहाना बनता है इंसान का कि इसको ये बीमारी है, वो बीमारी है। ये तो जब अल्लाह ताला ने जिसका टाइम लिख दिया, मुकर्रर है, उस टाइम पे उसने वापस जाना ही है। तो बस वो उनकी जब डेथ हुई है तो वो रमज़ान का महीना था, जुम्मे का दिन था। तो वो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो उनके लिए बस दुआ करते हैं, आप सभी उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दें और उनकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें। और जो मेरी जेठानी हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हुसैन को जो है ना तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी नहाता है इसको कपड़े पहनाना, इसके बाल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और वैसे ज़्यादातर इसके पापा ही इसको नहलाते हैं, क्योंकि ये अपने पापा से कंट्रोल हो जाता है। वो प्यार प्यार से इसको मतलब कि हैंडल कर लेते हैं और ये हो भी जाता है। तो मैं जितना मर्ज़ी इससे प्यार करूँ, गुस्सा करूँ, ये मुझसे बड़ी मुश्किल से जो है ना वो पकड़ा जाता है। तो खैर यहाँ पर इसको मैं लोशन वोशन लगा रही हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़ोर से लोशन नहीं लगा रही जितना लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड में चढ़ा आया हुआ ना, मतलब जो ब्लॉग है स्पीड में चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है। और ये जो मेरा बच्चा है ये ऐसा है कि इसको अपनी मर्ज़ी से बाल बनाने हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े पहनने हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता कि भाई ये वाले कपड़े पहन लो, ये पहन लो। तो अब मैंने बाल बनाए तो जैसे इसकी बालों की तरफ नज़र की तो कहता नहीं मामा ऐसे वाले बाल नहीं बनाने हैं। तो इसको बाल जो हैं वो ऐसे ही पसंद है जो सामने आँखों में आ रहे हो। खैर इसके बाल वैसे भी इसी तरह से सेट होते हैं, क्योंकि जब गीले होते हैं, जब तो जिस तरफ मर्ज़ी मूव कर लो, जैसे ही सूखते हैं तो फिर वो चारों तरफ ही फैल जाते हैं। तो कल ही ना बल्कि एक पोलियो पिलाने वाली जो बहन थी वो आई हुई थी, तो उन्होंने इसको देखकर कहती ये लड़की है क्या। मैंने कहा नहीं लड़की नहीं, ये लड़का है माशाल्लाह से। तो कह रही है अच्छा माशाल्लाह बहुत क्यूट है, इसके बाल बहुत प्यारे हैं, कटिंग ना करवाना। तो इस तरह से फिर इसने दोस्ती की इसके साथ, तो फिर इसने जो है ना वो कतरे पिए थे। तो खैर जब तक मैं उसको तैयार कर रही थी, यान को नहलाया, हुसैन को नहला कर कपड़े वगैरह पहना रही थी, लोशन वगैरह लगाया। तो जब वापस आई तो आपको पता है जो मिट्टी की हांडी होती है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो हल्की आंच पे भी जो है ना सालन नीचे लग गया था, तो मुझे फिर फ़ौरन से जो उसको शिफ्ट करना पड़ा दूसरी देगची में। और ये देखें पककर सालन जो है माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी लुक इसकी आ गई है। तो इसी तरह से बनता है देसी स्टाइल में आलू चिकन शोरबे वाला। तो ये बड़ा मज़े का लगता है इसके साथ जो। अच्छा गैस देखें आप ज़रा, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत कम गैस है, और इसी पे मुझे अभी रोटियां बनानी है। और बस मैं अब रोटियां बना लूँगी जल्दी से। जो सालन है वो बनकर तैयार हो गया। और इस वाला जो ये ऐसा सालन होता है ना जो उसके साथ दिल करता है, शोरबे वाला जो सालन होता है इसके साथ दिल करता है कि रोटी जो है ना वो तोड़कर शोरबा डालकर इस तरह से खाई जाए, बहुत मज़ा आता है उसका। अच्छा जी, तो रोटी जब भी मैं बनाती हूँ तो मेरी अक्सर बहनें कहती हैं कि आपकी जो रोटी है वो बहुत अच्छे से फूलती है, तो इसका क्या रीज़न है। अच्छा मज़े की बात यह है कि रोटी जो है मुझसे भी वो कभी कभी फूलती है। तो इसके लिए जो सबसे एक तो मेन चीज़ है वो है आपका तवा जो है ना वो बिल्कुल ही बैलेंस गर्म होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और जो रोटी है वो जब आप बेलते हैं तो बिल्कुल वो इक्वली मतलब कि बेलनी चाहिए, कहीं से ज़्यादा मोटी या पतली ना हो। तो जब आप तवे पे डालें ना रोटी को, अभी आप देखिएगा, नोट करिएगा, जब मैं तवे पे डालूंगी तो इसको फिर मैंने उल्टाना रोटी को उस टाइम में जब मुझे लगेगा कि एक साइड इसकी पक गई है। तो अभी जो मेरा मोबाइल था इसका जो स्पेस है वो फुल हो गया था, तो बहुत तंग कर रहा था, बार बार वो बंद हो रहा था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो मेरी एक्स्ट्रा वीडियोस तस्वीरें वगैरह थी वो मैंने डिलीट करी हैं। उसके बाद मतलब किस तरह बहुत तंग कर करके कैमरा चला था, तो मैं फुल जो है वो शूट नहीं कर पाई हूँ यहाँ पे। तो जब रोटी आपकी एक तरफ से जब अच्छी तरह से सिक जाती है फिर आप उसको उल्टाएं। तो जब तीसरी दफ़ा रोटी आपने उल्टानी है तो वो समझे कि आपने आग के ऊपर ही उल्टानी है।
तो उससे फिर आपकी रोटी बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो किसी दिन इंशाल्लाह इसके लिए भी मैं एक अलग से ही वीडियो बल्कि बनाऊँगी, क्योंकि इस तरह से मेरा कैमरा बहुत तंग कर रहा था, स्पेस नहीं था उसमें। तो अभी भी देखिएगा मैं इसमें शोरबा डाल रही हूँ तो बार बार मेरा कैमरा जो है ना वो बंद हो रहा है। तो ये देखिए अभी बंद हुआ है, अभी फिर से बंद होने वाला है। तो इस तरह से करके फिर मैंने ये बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे से क्लिप्स निकाले थे। ये देखें फिर बंद हो गया था। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैं आके टेबल पे बैठ गई, यहाँ पे शोरबा डालकर फिर मिक्स कर रही थी। फिर मैंने चलाया, फिर थोड़ा सा चला, फिर बंद हो गया। तो फिर खाना वाना खाकर मैंने इसमें से अच्छे से स्पेस बनाया। जो कुछ वीडियोस थी वो लैपटॉप में करी हैं, फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह। फिर स्पेस जब सही हो गया फिर आगे का जो व्लॉग था वो मैंने शूट किया। तो यहाँ पे बच्चे जो है अभी ट्यूशन चले गए थे, खाना खाकर मैंने भी खाना खा लिया। और अब मैं ये कपड़े जो थोड़े बहुत गीले थे इनको उल्टा सीधा करने धूप में आई थी, क्योंकि शाम की ये जो बिल्कुल जाती हुई धूप थी। तो मेरा जो ना हमेशा यही रहता है कि शाम को कपड़े जो है वो उतार लूँ, ताकि रात भर कपड़े बाई ना रहे। एकदम से हवा तेज़ चलना शुरू हो जाती है, कराची के मौसम का कुछ पता नहीं चलता कब एकदम से हवा जो है वो तेज़ हो जाती है और कपड़े जो हैं फिर वो उड़ना शुरू हो जाते हैं इधर उधर। तो खैर अभी मुझे टाइम मिल गया था। तो देखें यही रहता है कि जब आप सोच कर सारे घर के काम लेकर चलते हैं कि जैसे ये काम हमने मेन करने हैं, तो फिर एक्स्ट्रा आप बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो बस अभी दूध भी आ गया है, तो मिशो में गई थी किचन में रख दो दूध लेकर, क्योंकि अभी मुझे चाय की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि तलब हो रही थी कि चाय पी लो। बस शाम का जब भी टाइम है, ये हमारी रूटीन है मेरी और मेरे मियाँ जी की, हम दोनों इस टाइम चाय जो है ना ज़रूर पीते हैं। तो ये होता है कि जब आप सारे काम टाइम पे ख़त्म कर लेते हो तो आप एक्स्ट्रा काम भी जो है ना अपने कर लेते हो। जैसे कि ये मटर काफ़ी दिन से फ्रिज में पड़े हुए थे, इसको निकालने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज जो है मिला, तो मैंने कहा कि चलो बैठ जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, दिल चाह रहा था कि बस बच्चे ट्यूशन गए हैं तो बस लेट जाऊँ लेकिन अगर लेट जाती तो फिर ये काम रह जाते हैं। तो बस अब ये निकालूंगी जल्दी से, साथ के अदरक लहसुन भी छील के इसका पेस्ट बना लूँगी और फिर सबसे पहले बनाऊँगी जाकर किचन में चाय। और इसके साथ ही मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था, और बल्कि अक्सर ही मुझसे पूछते रहते हैं ना कि आपके मियाँ जी कहाँ जाते हैं। तो मतलब कि उनकी कोई दूसरी शादी तो नहीं है, उनकी दूसरी बीवी तो नहीं है। तो आपको कैसा लगता है कि मैं छुपाऊंगी आपसे कि मेरे मियाँ जी की दूसरी शादी है या उनकी बीवी है? तो आप मुझे एक बात बताएं, वैसे आपस की बात है, आपको लगता है कि मैं दूसरी शादी करने दूँगी अपने मियाँ जी को? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप गैस करिएगा कि मैं कैसी हूँ। मतलब कि अगर मियाँ जी कहते हैं कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तो मैं क्या उनको बोल दूँगी कि हाँ ठीक है कर ले, या बोलूँगी कि नहीं करनी है, या कुछ इस तरह से? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मज़ा आएगा है आप लोगों का जानने का कि आप लोगों की क्या सोच है कि मैं करने दूँगी या नहीं करने दूँगी। वैसे अल्लाह माफ़ करे, ये हमारे लिए तो एक मज़ाक है कि दूसरी शादी लेकिन दिन की होती है, ये उनको पता है। वैसे कुछ दिन पहले ना मैं एक वीडियो देख रही थी, लड़का ही था, मतलब कि इतना ज़्यादा एजड भी नहीं था, ठीक था, नॉर्मल एज थी उसकी। उसने 3 शादियाँ की हुई थी और तीनों बीवियाँ मिलकर अब चौथी बीवी भी ढूंढ रहे थे। तो मैं इतनी हैरान हो रही। वैसे बहुत अच्छी बात है, इस्लाम में तो 4 शादियाँ जायज़ हैं और करनी भी चाहिए। और उनकी सबसे अच्छी जो बात लगी, उसने जो बेवा से शादी की थी और एक जो है वो तलाक याफ्ता थी। तो यही होता है, इस्लाम ने अगर 4 शादियाँ की इजाज़त दी हुई है तो उसमें ये नहीं कहा कि चारों कंवारियाँ लेकर बैठ जाओ बस जी अपनी पसंद की। तो उसमें ये होता है कि देखो जिस किसी की शादी नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या कोई गरीब है, या फिर कोई बेवा है, या तलाक याफ्ता है, तो इस तरह से उनके साथ शादियाँ करें तो वो सवाब भी मिलता है। तो है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं ऐसी लगती हूँ या नहीं लगती हूँ कि मियाँ जी को दूसरी शादी करने दूँगी। और इसके अलावा जी बस अब चाय बनाने लगी थी, दूध साथ गर्म कर लूँगी। और बच्चे ट्यूशन से वापस आ गए थे और अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैंने छील लिया था, लेकिन अभी मैंने काट कर नहीं रखा, मतलब पेस्ट नहीं बना कर रखा, छील लिया था मैंने, पेस्ट बना कर नहीं रखा। तो बस चाय जल्दी से बना। और बच्चे भी ट्यूशन से वापस आ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बस ये इस तरह से जो हम ख़वातीन होती हैं, अक्सर जो है ना बंदों को लगता है भी आप लोग तो घर में रहते हो, आप लोग को तो कोई टेंशन नहीं है, हम बाहर जाते हैं हमें पता है हम कितने ज़्यादा थक जाते हैं। तो जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं ये भी यकीन करें सुबह से उठकर काम में लगती हैं और शाम तक जो है ना वो काम ही करती जाती हैं और रेस्ट का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो अभी तो ये मैंने समझे कि सारा दिन के काम तो ख़त्म हो गया, अभी रात का खाना जो है वो बाकी है, लेकिन वो अभी तो मैं शायद इस व्लॉग में नहीं बताऊँगी कि क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। या जो सालन बना हुआ है बस उसी के साथ रोटी वोटी बना लूँगी, तो वही बच्चों को दूँगी। और बच्चे जो हैं साइकिल चला रहे हैं यहाँ पे, तो इनको मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ। हसन कह रहा था कि मामा आप क्यों हमारी वीडियो बना रही हो ना इस तरह से, फिर सब कहेंगे कि ये छत पे चला रहे हैं बाहर नहीं जा रहे। तो मैं उन्हें कह रही थी कि मैं सबको बता दूंगी कि मैं अपने बेटे को बाहर नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी डर लगता है बच्चों को बाहर भेजते हुए। मेरे जो बड़े भाई हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी, तो बस जब से ही जहन में एक डर सा बैठा हुआ है, तो वो निकलता ही नहीं है जहन से ना। तो बस अल्लाह ताला जो है ना वो रहम करें, माफ़ करें, अल्लाह ताला मेरे भाई को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।
तो चाय बस बन गई है। अभी मैं चाय जो है ना वो लेकर बैठूंगी और थोड़ा देर रेस्ट करूंगी, देखूंगी अगर रेस्ट करने को मिला, क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन से वापस आ जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलती है। फिर मुझे हर वक्त इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे हैं तो वो आपको पता है आपस में कभी लड़ते भी हैं, कभी कोई ऐसा काम हरकत ना कर दें, और ये बस मुझे बहुत डर लगता है। आपको पता है एक दफ़ा मैंने आपको बताया भी था कि हसीब ने जो है ना वो स्विच में हाथ डाल दिया था, तो बहुत बुरी करंट लगी थी उसको, और सिर्फ मेरे 5-10 मिनट सोने की देर थी तो उसने ये काम कर दिया था बस। अब मैं इसलिए मैं सो भी नहीं सकती हूँ, लेट भी नहीं सकती हूँ, मुझे हर वक्त बैठना पड़ता है, बच्चों पे नज़र रखनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो मैं यहाँ पे बैठने लगी थी, हुसैन ने टीवी चलाया हुआ था वो बंद किया, और बच्चों ने मुझे वापस बाहर बुला लिया कि मामा आप आके हमारे जो स्टंट है ना वो देखें। तो मैं इनके स्टंट देख रही हूँ और यहीं पे आप सबसे इजाज़त भी चाहूँगी। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा व्लॉग हो जाएगा, हालांकि मैंने बहुत स्पीड बढ़ा बढ़ा के जो व्लॉग है वो शॉर्ट किया है। और बच्चों के ये खतरनाक स्टंट देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और मैं उनको डांट भी रही थी, और साथ साथ मैंने कहा कि चलो आप सबको भी दिखाती हूँ, क्योंकि वो बच्चे हैं तो वो मतलब कि इस एज में यही काम होता है, इसी वजह से मैं बाहर नहीं भेजती हूँ इनको। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।